हेलो दोस्तों। आज पिछले मैंने आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के न्यूमेरिकल कराए थे इलेक्ट्रिसिटी के। अब हम आगे की तरफ अगले न्यूमेरिकल चलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के। तो आप सभी ने पढ़ना है और इसको ध्यान से पढ़ना है और अपने दोस्तों को भी बताना है कि वो पढ़ें इससे, ताकि आपका होमवर्क कंप्लीट हो सके। तो चलें आगे। क्वेश्चन पहला, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट ए रेट ऑफ 840 वॉट। एक इलेक्ट्रिक आयरन है, वो एनर्जी कंज्यूम करती है एट ए रेट ऑफ 840 वॉट व्हेन द हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट एंड 360 वॉट व्हेन द हीटिंग इज एट द मिनिमम रेट। द वोल्टेज इज 220 वोल्ट। व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। हर एक केस में करंट और रेजिस्टेंस निकालना है आपने। क्या निकालना है? करंट और रेजिस्टेंस निकालना है। पहली बात दोबारा समझाता हूँ मैं क्या लिखा हुआ है। एन आयरन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट ए रेट ऑफ, यानी कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है वो एनर्जी कंज्यूम करती है इलेक्ट्रिक आयरन। एग्जाम्पल नंबर 12.10 इलेक्ट्रिक आयरन है जो एनर्जी कंज्यूम करती है, यानी कि वर्क करती है कितने का? 840 वॉट का, पावर इसकी 840 वॉट, और पोटेंशियल कितना है? 220 वोल्ट मैक्सिमम हीटिंग पर। और दूसरा वो कंज्यूम करती है एनर्जी मिनिमम हीटिंग पर 360 वॉट, एंड पोटेंशियल कितना है यहाँ पर? 220 वोल्ट है सेम। तो आपने कहता है व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। रेजिस्टेंस और करंट निकालना है, हर एक केस में करंट और रेजिस्टेंस निकालना है। आप देखो मैंने आपको फॉर्मूला करा था P इज इक्वल टू वी आई, आपको फॉर्मूला कराया गया था। तो वहां से हम करंट निकाल लेंगे। I क्या इसके बराबर होता है? P अपॉन V। तो मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम करंट कितना होगा? 840 अपॉन 220, कट गया जी। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 42/11 एम्पियर। आई मैक्सिमम कितना है? 42/11 एम्पियर। ठीक है, इतना करंट हो गया। अब इसको करना चाहते हो तो आगे भी कर सकते हैं आप, मगर मैंने क्या 42/11 एम्पियर ये करंट हो गया। अब इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। फॉर्मूला क्या था? V इज इक्वल टू आई आर। तो रेजिस्टेंस निकालने का V अपॉन आई। V कितना है? 220 वोल्ट का है। I कितना है आपका? 42/11। तो 11 ऊपर चला गया, 42 नीचे आ गया। ठीक है जी। तो आप इसको काट दें। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 110। ये हो गया जी 120 डिवाइड बाई 21। तो आप इसको काट लें तो आपका रेजिस्टेंस आएगा लगभग 57.60 ओम। 57.60 ओम। तो इसको काट लें तो आपको रेजिस्टेंस आएगा 57.60 ओम। अब मिनिमम के लिए निकालेंगे। आई मिनिमम कितना है आपका? निकालने के लिए P अपॉन V फॉर्मूला लग जाएगा। 360 पावर कंज्यूम हो रही है, 360 ओवर 220, काट दो इसको। 11 18/11। तो आई मिनिमम कितना करंट मिनिमम फ्लो करेगा? 18/11 एम्पियर। तो अब आपने रेजिस्टेंस निकालना है इस केस में, मिनिमम के केस में। तो क्या आएगा? V अपॉन आई। V कितना है आपका? 220 ओवर 18/11। 11 ऊपर चला जाएगा आपका 2 9 जा 110। तो रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका 1210 डिवाइड बाय 9, विच इज इक्वल टू 134.15 ओम आपका रेजिस्टेंस आएगा। तो इस तरह आप क्या निकाल सकते हो? करंट भी निकाल सकते हो और रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो। तो हमने क्या किया? तो पावर क्या थी? जब मिनिमम मैक्सिमम हीटिंग हो रही थी 840 वोट और 220 वोल्ट पोटेंशियल था। मिनिमम के लिए 360 वोट और पोटेंशियल 220 वोल्ट था। तो हमने पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी आई वहाँ से निकाल दिया। आई से फिर आर निकाल दिया। सिमिलरली इसमें भी आई से आर निकाल दिया। अगला क्वेश्चन है आपका
एग्जाम्पल नंबर 12.11 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस। टाइम कितना है? 1 सेकेंड। ईच सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में 4 ओम रेजिस्टेंस है। 100 जूल क्या था? हीट पैदा होती है, यानी कि H। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस द रेजिस्टेंस रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो मैं दोबारा लिखता हूँ, हीट कितनी पैदा हो रही है? हीट पैदा हो रही है 100 जूल। हीट कितनी पैदा हो रही है? 100 जूल। एग्जाम्पल 12.11 हीट कितनी पैदा हो रही है? 100 जूल हीट पैदा हो रही है, ठीक है जी। और टाइम कितना ले रही है? 1 सेकेंड का टाइम है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? सॉरी रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम का रेजिस्टेंस है। तो आपने पोटेंशियल निकालना है, तो फॉर्मूले लगाओ। देखो जी, H क्या था? V² अपॉन R इंटू टी। एक फॉर्मूला ये बनता है V² अपॉन R इंटू टी, ठीक है जी। दूसरा, यदि करंट से निकालना है तो I इज इक्वल टू V² अपॉन R। आपने क्या निकाला? फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। सीधा आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो V² का फॉर्मूला होगा HR अपॉन टी, और V का फॉर्मूला क्या होगा? रूट HR अपॉन टी। हीट कितनी है? 100 जूल है। R कितना है? 4 है। टाइम कितना? 1। रूट कर दिया, V की वैल्यू आ जाएगी आपकी 400 रूट विच इज इक्वल टू 20 वोल्ट। पोटेंशियल कितना हो गया आपका? 20 वोल्ट है। दोबारा समझा देता हूँ, हीट पैदा हो रही है 100 जूल की, टाइम 1 सेकेंड, रेजिस्टेंस 4 ओम, तो H इज इक्वल टू V² अपॉन R इंटू टी। तो वहां से आपने पोटेंशियल निकालना है, V² इज इक्वल टू HR अपॉन टी। V की वैल्यू आ गई जी R, ये T ये जो H की वैल्यू पुट कर दी 100 इंटू 4 अपॉन 1। आंसर आ गया आपका 400। इसका रूट निकालो 20 वोल्ट, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, why does the core of electric heater not glow while the heating element is glow? हीटिंग एलिमेंट क्यों ग्लो करता है? हीटिंग एलिमेंट इसलिए ग्लो करता है क्योंकि हीटिंग एलिमेंट की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो फ्रिक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, उसके अंदर से पास होना बड़ी मुश्किल से पास होते हैं, जिससे हीट पैदा होती है और वो ग्लो करना शुरू कर देता है। मगर जो उसकी कोर्ड है, कोर्ड के अंदर से करंट इजीली पास हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इजीली पास होते हैं, वहां पर फ्रिक्शन कम होती है और रेजिस्टिविटी वहां की उसकी कम है, इसलिए वो ग्लो नहीं करता। कंपेयर द हीट जनरेटेड बाय द ट्रांसफरिंग 9000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। एक पोटेंशियल डिफरेंस है, पहले तो चार्ज कहा गया है, चार्ज क्या है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर कितना है आपका? 218 का पहला क्वेश्चन देखो क्या है। उन्होंने कहा है कि चार्ज कितना बोला गया है? 96,000 कूलाम चार्ज फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल 50 वोल्ट है, और जी टाइम कितना है? 1 आवर। टाइम कितना है? 1 आवर। 1 आवर को आप 3600 सेकंड में कर सकते हैं। अब देखो जी फॉर्मूला क्या है आपका, क्या निकालना है आपने? कंप्यूट द हीट जनरेट। H इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? H इज इक्वल टू I² RT होता है, ये आप सभी को पता है। I² RT। अब इसके दो टुकड़े कर लो, एक तो IR हो गया, एक हो गया IT। अब IR किसके बराबर होता है? V के बराबर। और IT किसके बराबर होता है? Q के बराबर होता है। तो VQ, ये फॉर्मूला बन गया। V कितना है आपका? 50, Q कितना है? 96,000 कूलाम। तो मल्टीप्लाई कर दोगे 1 2 3 4 5 6 जा 30 0 3 5 9 जा 45 और 3, तो ये इतना जूल हीट क्या होगी आपकी? पैदा होगी। दोबारा समझा देता हूँ, V इंटू Q फॉर्मूला होता है हीट का। तो नहीं समझ आता तो मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ। W इज इक्वल टू V इज इक्वल टू W अपॉन Q। आप सभी जानते हैं कि W के तो वर्क हीट के बराबर होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो W इज इक्वल टू V इंटू Q आएगा, या इस फॉर्मूले को डायरेक्ट रख के भी आप निकाल सकते हो। तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगाया है। अगला क्वेश्चन है जी आपका
एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। रेजिस्टेंस क्या है इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक आयरन का 20 ओम है। रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन तो 20 ओम। करंट टेक्स आ करंट ऑफ 5 एम्पियर। कितने एम्पियर का करंट ले रही है 5 एम्पियर का। कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड निकालनी है कितने सेकंड में 30 सेकंड में। कितने सेकंड में 30 सेकंड में, यानी टाइम कितना गया 30 सेकंड का आ गया। तो H निकालना है। H इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आई स्क्वेयर आर टी। H कितना I कितना है 5 इंटू 5, R कितना है 20 इंटू T कितना है 30। तो मल्टीप्लाई कर दो 1 2 zeros 5 5 25 2 जा 50 150। तो ये आ गया जी इतने जूल 15,000 जूल हीट क्या होगी वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। फोर्थ है नहीं, अगला एग्जाम्पल नंबर 12.12। एग्जाम्पल नंबर 12.12 क्या है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, यानी कि पोटेंशियल 220 वोल्ट। करंट इज 0.50 एम्पियर। करंट 0.50 एम्पियर है। पावर निकालनी है। क्या निकालनी है पावर। तो मैं दोबारा समझाता हूँ क्या निकालनी है, पावर निकालनी है। तो मैंने बताया इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल बराबर है उसका इलेक्ट्रिक लैंप का 220 वोल्ट। 220 वोल्ट पोटेंशियल है। उसके बाद करंट कितना है 0.50 एम्पियर करंट है। तो क्या निकालना है करंट, व्हाट इज द पावर। क्या निकालना है पावर किसके बराबर होती है वी आई के बराबर होती है। पावर किसके बराबर होती है वी आई के। 220 इंटू 0.50 है 0.5 है तो हम पॉइंट हटा देंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड बाय 10 कट गया जी 522 110 वॉट। ये आपका आंसर आ जाएगा 110 वॉट। एग्जाम्पल उसके बाद अगला 12.13 एग्जाम्पल क्या है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वोट। रेफ्रिजरेटर का रेट कितना रेट है रेटेड है वो 400 वोट, यानी कि उसकी पावर 400 वोट है। ऑपरेट 8 आवर्स पर डे, 8 घंटे के लिए प्रतिदिन चलता है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। यदि उसको 30 डेज के लिए ऑपरेट करना है तो पर 3 रुपीज़ पर किलोवाट आवर से तो कितनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा। पावर कितनी है, पावर है 400 वोट। ठीक है। टाइम कितना लेता है, टाइम लेता है 8 आवर पर डे, 1 घंटे में। डे कितने हैं 30 डेज के लिए 30 डेज हैं। ठीक है। और 400 वोट 30 डेज है। अच्छा कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू ₹3। 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट कितनी है 3 रुपीज़। तो आपने क्या निकालना है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, कॉस्ट निकालनी है आपने। तो आप देखो पावर तो एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी वर्क, पावर इनटू टाइम। ठीक है। पावर कितनी है 400, टाइम 8 आवर पर डे। ठीक है जी। कितना हो गया 3200 वॉट आवर फॉर 30 डेज 30 दिन के लिए। तो 3200 इंटू 30 दैट मीन्स विच इज इक्वल टू 1 2 3 3 2 6 3 3 9 वॉट आवर। अब इसको हमने किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करना है क्योंकि तो वॉट आवर आया अभी। तो किलो वॉट आवर बनाने के लिए क्या होगा, एनर्जी कंज्यूम्ड 96,000 डिवाइड बाय 1000 किलो वॉट आवर। ये 30 से 30 कट गया तो 96 किलो वॉट आवर। कॉस्ट ऑफ 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू ₹3। तो 96 किलो वॉट आवर के लिए
तो ₹3 इंटू 96, 3 6 80, 288 रुपीज़ कितने, 288 आपकी कॉस्ट आ गई। ठीक है जी। तो कैसे निकाला मैंने दोबारा बताता हूँ, पावर ये है, टाइम ये है, 30 डेज के लिए निकालना है। कॉस्ट कितनी है 1 किलोवाट आवर की, ₹3। पहले आपने क्या किया, 400 P इंटू टी वर्क, यानी कि जो कितना काम किया, एनर्जी कंज्यूम्ड आ गई 3200 वाट आवर एक दिन के लिए, फॉर 30 डेज के लिए निकाला। फिर किलोवाट आवर में कन्वर्ट किया, 1 किलोवाट की आवर की कॉस्ट कितनी थी, तो मल्टीप्लाई कर दिया 288 रुपीज़। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच द एनर्जी डिलीवर्ड बाय ए करंट। क्या कि कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड डिटरमाइन करता है उसको। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर, इलेक्ट्रिक मोटर है वो 5 एम्पियर करंट लेती है। एम्पियर करंट कितना है उसका, 5 एम्पियर करंट कितना है, 5 एम्पियर इलेक्ट्रिक मोटर का। पोटेंशियल कितना है, 220 वोल्ट। डिटरमाइन द पावर मोटर एनर्जी कंज्यूम्ड इन 20 आवर्स। पावर निकालनी है और एनर्जी निकालनी है, एनर्जी कंज्यूम्ड टाइम इन 2 आवर्स के अंदर। तो पावर क्या आता है, पावर इज इक्वल टू VI, ये सभी पता है आपको। 5 इंटू 220, आपका आंसर आ जाएगा 5 2 10 0 1 5 11 वॉट, ये इसकी पावर हो गई। ठीक है। एनर्जी कंज्यूम्ड वर्क P इंटू टी, टाइम 2 आवर्स के लिए 11 वॉट इंटू 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए 2200 वॉट आवर। अभी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाई 1000 कर दोगे, 2.2 किलोवाट आवर, दैट इज योर एनर्जी कंज्यूम्ड। अब आ जाता है जी अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन आ जाते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन, ए पीस ऑफ वायर, ध्यान से देखिए। ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, यानी कि 5 इक्वल पार्ट में, जिसका रेजिस्टेंस R है वो 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इन R डैश, देन द रेशियो ऑफ R एंड R डैश। R और R डैश के बीच में रेशियो निकालना है आपको। क्या निकालना है, रेशियो। एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कितना है वायर का, पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितना है, R है। अब उसके 5 पीसेस किए गए हैं, R1 एक पीस है जिसका रेजिस्टेंस 5 पीसेस किए, तो वायर का रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, R/5, 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 R/5। उनको कनेक्ट किया गया पैरेलल में, 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, तो ये आएगा 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R 5/R प्लस 5/R 5 5 10 15 20 25/R, ये हो गया 1/R इक्विवेलेंट। अब R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, R/25। तो आपने रेशियो निकालना है, या इसको R डैश मान लो। R/R डैश की वैल्यू क्या होगी, R/R डैश की वैल्यू, R तो वो था, ये R डैश क्या, R/25 है, R/25 है, तो ये क्या चल जाएगा, R/25 ऊपर चल जाएगा, R नीचे रह जाएगा, R से R कट गया, 25 ओम, ये आंसर आ जाएगा इसका। Which of the following terms does not represent इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, मैंने सारे फॉर्मूले आपको पता है, उससे आप निकाल सकते हो। I इज इक्वल टू V इज इक्वल टू I स्क्वेयर R। उसने कहा बिलोंग नहीं करता, तो P इज इक्वल टू VI V स्क्वेयर अपॉन R, तो ये 20 आंसर। फर्स्ट का आंसर तो ये हो गया, सेकंड का आंसर है B। डू विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग में B है, I R स्क्वेयर।
डज नॉट बिलोंग्स टू पावर, पावर के बराबर नहीं होता, ठीक है। उसके बाद एन इलेक्ट्रिक लैंप इज रेटेड 220 वोल्ट, इलेक्ट्रिक लैंप है जिसकी जो रेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेट है 220 वोल्ट, पोटेंशियल 220 वोल्ट है और पावर रेटिंग है उसकी 100 वोल्ट। व्हाट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 100, जब वो ऑपरेट किया जाता है पोटेंशियल पर 100 वोल्ट पर, देन पावर कंज्यूम्ड विल बी, पावर कंज्यूम्ड कितनी होगी, पावर कंज्यूम्ड कितनी होगी। तो मैंने बताया यदि 220 वोल्ट पर पावर कितनी है उसकी, P इज इक्वल टू VI, या दूसरा बनो V स्क्वायर अपॉन R। तो मैंने R निकाल दिया यहाँ से, R क्या होगा V स्क्वायर अपॉन P, तो क्या है V की स्क्वायर कितना 220 इंटू 220 अपॉन R कितना है आपका, पावर कितनी है 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 220 इंटू 220 ओम, ये रेजिस्टेंस आ गया। मगर यदि पोटेंशियल क्या होगा, दूसरी पावर निकालनी है आपने P डैश, पोटेंशियल कितना है V डैश है अपॉन V डैश स्क्वायर अपॉन R। अब V डैश स्क्वायर कितना है 110 और R कितना निकला था 20 इंटू 20, 21.5 यानी कि 25 वॉट उसकी पावर होगी। पावर कितनी होगी 25 वॉट होगी, क्योंकि V डैश स्क्वायर अपॉन R आ गया 110 इंटू 110 डिवाइड बाई 22। टू कनेक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल, एक ही मटेरियल की है ऑफ इक्वल लेंथ, जिनकी लेंथ भी इक्वल है, इक्वल डायमीटर, फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल across the potential difference, same potential difference, the ratio of heat produced in series and parallel would be, series और parallel में कितनी heat produce होगी। पहले तो आपने क्या किया, उनका रेजिस्टेंस सेम है। फोर्थ क्वेश्चन है R1 पहले का रेजिस्टेंस R है, R2 का भी रेजिस्टेंस R है, पोटेंशियल मान लिया आपने V है, ठीक है। पहले उनको सीरीज में करते हैं, R प्लस R कितना हो गया 2R, ठीक है जी। फिर पैरेलल करते हैं, पैरेलल क्या हो गया 1/RP, तो 1/R1 प्लस 1/R2, तो क्या आएगा 1/R प्लस 1/R क्या आएगा जी 2/R। एलसीएम आ गया, RP क्या आ गया R/2, ये पैरेलल, ये आ गया सीरीज में, ये आ गया पैरेलल में। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस, हीट कैसे है, H इज इक्वल टू I स्क्वेयर, H इज इक्वल टू V स्क्वेयर अपॉन R, V स्क्वेयर अपॉन R इंटू टी, V स्क्वेयर अपॉन R इंटू टी, ठीक है। अब पहला ये सीरीज के लिए ले लो आप, सीरीज के लिए HS V स्क्वेयर अपॉन 2R इंटू टी। अब HP पैरेलल के लिए V स्क्वेयर अपॉन R इंटू टी, तो ये आएगा जी V स्क्वेयर अपॉन R बाई 2 इंटू टी HP, तो ये आएगा HP कितना आएगा 2V स्क्वेयर अपॉन R इंटू टी। तो उसने क्या निकालना है, उसने निकालना है रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस सीरीज पहले आएगा डिवाइड बाय पैरेलल, V स्क्वेयर अपॉन 2R इंटू टी, 2V स्क्वेयर अपॉन R इंटू टी। तो देखो जी V स्क्वेयर अपॉन 2R, ये आ गया टी, R ऊपर चला गया, 2V स्क्वेयर नीचे आ गया, टी भी नीचे आ गया, V स्क्वेयर टी से V स्क्वेयर वार R, तो 1/4 हो गया, 1/4 आंसर 1/4, सॉरी V स्क्वेयर अपॉन 2R इंटू टी, ये वाला HP कितना हो गया 2V स्क्वेयर अपॉन R, ये आ गया, ये R ऊपर चला गया, V स्क्वेयर टी ऊपर वाला यहाँ 2R नीचे, ये R ऊपर चला गया, 2V स्क्वेयर टी नीचे आ गया, तो ये कट गया, तो आपका 1/4 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, उसको किस में करेंगे पैरेलल में। एक कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 मिलीमीटर, अब एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर कितना है
0.5 मिलीमीटर है, 0.5 मिलीमीटर है, ठीक है। एंड रेजिस्टिविटी कितनी है उसकी, रेजिस्टिविटी क्या रखी है उसकी 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ये रेजिस्टिविटी क्या रखी है उसकी। अच्छा, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस कितना क्या रखा है 10 ओम, रेजिस्टेंस कितना क्या रखा है 10 ओम। अच्छा, लेंथ निकालनी है आपने, क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंजेस इफ द डायमीटर इज डबल, वो बाद में करेंगे, डायमीटर को डबल करने पे। पहले आपने ये देखो तो क्या लिखा है, ए कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 मिलीमीटर, रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम, रेजिस्टेंस 10 ओम बनाना, लेंथ बतानी है आपने। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंजेस इफ द डायमीटर इज डबल, यदि डायमीटर को डबल कर दे तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो जी, डायमीटर 0.5 मिलीमीटर है, तो डायमीटर को पहले मीटर में करेंगे, 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, तो 5/10 लग गया, इंटू 10⁻³ मीटर। अब क्या होगा 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर, तो ये हो गया डायमीटर, ठीक है। उसके बाद एरिया का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला क्या आता है, πr², ठीक है जी। यदि ये दे रखा है तो इसको मतलब डायमीटर लगा दें तो पाई डायमीटर, रेडियस क्या होती है, रेडियस क्या होती है डायमीटर बाय 2, तो मैं यहाँ डायमीटर बाय 2 लगा देता हूँ, स्क्वायर कर देते हैं, तो ये क्या आएगा पाई डायमीटर स्क्वायर अपॉन 4, ये फॉर्मूला आ गया आपका। तो उन्होंने पूछा है डायमीटर, पाई एज इट इज रहने दो, या लगाना चाहते हो तो 3.14 बाय 100, अच्छा डी स्क्वेयर, ये 4 नीचे आ जाएगा साथ साथ। अच्छा, डी स्क्वेयर कितना है 5 का स्क्वेयर 25 10⁻⁸, 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी कि 157 बाय 8 इंटू 10⁻⁸ मीटर स्क्वेयर, ये वैल्यू आ गई अभी। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे आप, आपने क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी रो आर ए अपॉन एल, अब लेंथ निकालनी है तो एल ऊपर आ जाएगा, आर ए अपॉन रो, ये फॉर्मूला लग जाएगा। एल निकालने का फॉर्मूला, आर कितना है आपका 10 है, ए कितना है आपका 157/8 इंटू 10⁻⁸। अच्छा, रेजिस्टिविटी कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है जी। 10⁻8 से 10⁻8 कट गया, ठीक है जी। 157 इंटू 10/8, ये आ गया 16 इंटू 8, 10 इधर आ जाएगा, तो यहाँ कटता है कुछ 157 0 8 इंटू 16, लेंथ निकल जाएगी आपकी, ये आ गई 122.7 मीटर के लगभग आपकी लेंथ, ठीक है। उसने क्या कहा है दूसरा क्वेश्चन, उसने कहा है आपको कि हाउ डज द रेजिस्टेंस चेंजेस इफ द डायमीटर इज डबल, डायमीटर को डबल कर दे, डायमीटर को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको हम ये ऐसे कर लेते हैं, पहला था आर ए के लिए हमने क्या किया था पाई अपॉन 4 डी स्क्वेयर, ठीक है जी। ये था फॉर्मूला रो आर ए अपॉन एल, ये था। एल कैसे निकाला था आपने, ये पुराने वाली थी आर, ये ए की वैल्यू क्या थी पाई डी स्क्वेयर अपॉन 4, ये था, और रो साथ साथ आ गया। अब जो नई लेंथ निकाल लेंगे उसमें डायमीटर क्या है डबल है, डायमीटर क्या है 2d के बराबर है, नया है, तो होगा पार पाई डी डैश का स्क्वायर अपॉन 4 रो। तो अब एल डैश क्या होगी लेंथ, आर पाई 2d डी डैश 2d है, 2d का स्क्वायर अपॉन 4 रो। तो आप इसमें पुट कर दो
तो ये आएगा जी आर पाई 4d² अपॉन 4 रो, 4 से 4 कट गया, तो एल डैश आ गया आपका आर पाई d² अपॉन रो। तो एल अपॉन एल डैश, एल अपॉन एल डैश किसके बराबर होगा, आर अपॉन 4 पाई d² रो अपॉन आर पाई d² अपॉन रो। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो एल किसके बराबर होगी 1/4 ऑफ एल डैश, यानी कि जो लेंथ है 1/4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी लेंथ 1/4 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आप पोटेंशियल ग्राफ ड्रॉ करना आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन नंबर है आपका कि when a 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस यानी कि जिसका रेजिस्टेंस आपको पता नहीं है, आर मान लो, देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, सर्किट में 2.5 मिली एम्पियर का करंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। देखो जी कितने वोल्ट का करंट है, 2.5 मिली एम्पियर का इन द सर्किट, सर्किट के अंदर 2.5 मिली एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। When a 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर, एक अननोन रेजिस्टेंस के अक्रॉस डाल दिया गया है, देयर इज एन करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको पोटेंशियल पता है, पोटेंशियल है आपके पास 12 वोल्ट, पोटेंशियल आपके पास कितना है 12 वोल्ट, करंट कितना आपको 4.5 मिली एम्पियर, मिली के लिए 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। आपने क्या निकालना है, आपने रेजिस्टेंस निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, आपको पता है आई वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो आर इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आर की वैल्यू क्या वी अपॉन आई। वी कितना है 12, ये हो गया 2.5 इंटू 10⁻³ तो 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, 12 इंटू 10⁻³ अपॉन 2.5। अब देखो 12 इंटू 1 2 3, 2.5 में पॉइंट हटाया है, 1 0 हो गया, 25 चौका 100, 400, 4800 ओम आंसर आ गया। ठीक है जी, दोबारा देख लो, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, 12 2.5 इंटू 10 पर मिली के लिए 10⁻³ 10⁻³ ऊपर चला गया, पॉइंट हटाया 10 ऊपर लग गया, 0 एक्स्ट्रा आ गई, 25 4 जा 100, 2 0 ये, 12 4 जा 4800 ओम। 9th क्वेश्चन क्या है, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट कनेक्टेड इन सीरीज विद द रजिस्टर, रजिस्टर्स में सीरीज में 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम and 12 ohm, 12 ohm are connected in series, are connected in series. How much current would flow through 12 ohm? आपने रेजिस्टेंस I5 निकालना है, कितना करंट इसके अंदर से 12 ओम रेजिस्टेंस के अंदर से फ्लो करेगा। पहले रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस इन सीरीज कह रखा है, तो आपने को क्या कह रखा है, रेजिस्टेंस इन सीरीज। अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टर 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम रेस्पेक्टिवली। हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू 12 ओम रेजिस्टर। अब देखो पहले पूरा वो निकालो, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 प्लस 12 प्लस 12, तो कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, यह आएगा 5 4 जा 9, 5 और 4 9, 9 10 11 12 13 14, तो यह आएगा 1.4 प्लस 12, तो यह आएगा जी 13.4 ओम, ये रेजिस्टेंस आ गया 13.4 ओम।
अब उसने क्या निकालना है, करंट निकालना है, आई पोटेंशियल कितना 9 वोल्ट, तो करंट निकालना है। करंट क्या था, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी कितना 9 वोल्ट है, आर रेजिस्टेंस कितना है 13.4 है, पॉइंट 19 बाय पॉइंट हटाया 10 लगे 19/134। तो अब इसको काट लें 245 26 67 आई की वैल्यू कितना आएगी 45/67 एम्पियर। अब सीरीज के अंदर क्या होता है, करंट सेम रहता है। सो आई जो रेजिस्टेंस 5 में से जो करंट होगा वो कितना होगा 645/67 एम्पियर के लगभग करंट फ्लो करेगा I5। ठीक है जी। अब आ जाती है बात 10th क्वेश्चन की, हाउ मैनी 176 ओम रेजिस्टेंस। तो I5 है ये, तो रेजिस्टेंस जो भी है 12 ओम के थ्रू भी इतना ही करंट फ्लो करेगा क्योंकि करंट सेम रहेगा सीरीज के अंदर। हाउ 10th है, हाउ मैनी 176 ओम resistors are connected in parallel to carry a current of 5 ampere on a 220 volt battery। अब 10th क्वेश्चन में देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है। उन्होंने कहा है कि 176 ओम के n रजिस्टर हैं, तो आपको नंबर ऑफ रजिस्टर पता है, नंबर ऑफ रजिस्टर कितने हैं वो निकालने हैं, n मान लो, और रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस ऑफ 1 रजिस्टर, एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना 176 ओम है, करंट कितना फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर का, पोटेंशियल कितना है 220 वोल्ट का। तो आपने n निकालना है नंबर ऑफ रजिस्टर, किसमें है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में हम क्या निकालते हैं 1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू सो ऑन 1/Rn। ठीक है, n रेजिस्टेंस मान लिया आपने, तो ये आएगा जी 1/R इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया 1/176, 1/176 प्लस 1/176, सबका रेजिस्टेंस कितना आएगा, n टर्म्स है तो n/176, सबको जोड़ देंगे 176 n टाइम जोड़ दिया, n टाइम, तो n/176 रेजिस्टेंस आ गया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 176/n। तो करंट कितना कह रखा है, करंट क्या रखा है 5 एम्पियर, पोटेंशियल कितना क्या रखा है 220 वोल्ट। तो आप कहते हैं I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, और V इज इक्वल टू IR, कुछ भी लिख दो, दोनों में से एक फॉर्मूला। ये 220 है, I कितना है आपका 5 है, और ये कितना है आपका 176/n है। n इधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, n इधर चला गया, 5 इंटू 176 अपॉन 220, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 11 4 जा 11 1 जा 11, 4 4 जा 16। तो n की वैल्यू कितनी आएगी 4 रेजिस्टर्स। कितने रेजिस्टर हैं 4। अब अगला क्वेश्चन है जी 11th, आप कर लोगे खुद, हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द। अब मैं आपको 12th क्वेश्चन कराता हूँ। 12th क्वेश्चन 11th अपने आप कर सकते हो आप। 12th क्वेश्चन क्या है आपका, several electric bulb designed to be used on a 220 volt of electric supply line are rated 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the wire of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 एम्पियर। सेम ऊपर वाला जैसे आपने कहा है, पावर कितनी क्या रखे हैं यहाँ पर 10 वोट, क्या बोल